हमारे देश में जब भी कोई बाहर से आता है तो हम अतिथि देवो भव के साथ उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देश में आजकल उल्टा ही हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ इंदौर में हुई छेड़छाड़ का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब एमपी सरकार के मंत्री ने इस मामले में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कथित टिप्पणी करते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत दे डाली कि इस घटना से वो और अन्य खिलाड़ी सबक लें। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस को खिलाड़ियों ने पहले से सूचित नहीं किया था या ये कोई प्रशासनिक लापरवाही है। इसी के साथ विपक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को शर्मनाक करार दिया। देखिए, एक बड़ी ही शर्मनाक घटना कल इंदौर में हुई है। वुमेन्स क्रिकेट का मैच वहाँ हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जहाँ पर एक हमारे अतिथि जो टीम ऑस्ट्रेलिया से आई थी उसकी एक लड़के के साथ कोई घिनौनी हरकत की गई है। ये देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और हम इंदौर के लिए भी, क्योंकि हम सब तो इंदौर के आसपास में रहने वाले, बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की गई। आरोपी को खैर पकड़ा गया है, लेकिन ये जो घटना स्पष्ट करती है कि कितनी लचर व्यवस्था, प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश की है, कितनी लचर व्यवस्था इंदौर की पुलिस की है कि हम अपने अतिथियों का भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से आए हैं, चुनिंदा दिनों के लिए आए हैं, मैच कल खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे यहां से। जो काम पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, अगर वो व्यवस्थाएं ठीक देते शायद, तो ये इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था का प्रबंध ठीक से होता, शायद ये घटना वहां नहीं होती। ऊपर से मैंने कहीं सुना कि माननीय कैलाश जी का कोई स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का बहुत ही घिनौना, मैं कह सकता हूं, बयान उन्होंने दिया है। और उसमें मैं उसको यहाँ रिपीट भी आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। तो ये भी स्पष्ट करता है कि जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो संतरी मंत्री बैठे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी क्या सोच है। कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट उनकी सोच को दर्शा रहा है। जिस तरह का स्टेटमेंट वो दिया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया बड़ा ही घिनौना सा है, मुझे लग रहा है, पढ़ने भी मुझे, बताने भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। हम पूरा देश उस घटना को लेकर शर्मसार हैं आज, और हिंदुस्तान की रेपुटेशन को ग्लोबली हमने दाग लगाने का काम हमारे इंदौर के घिनौने अपराधी ने किया है। तो व्यवस्थाएं अगर ठीक होती तो ये घटना शायद नहीं होती। तो चलिए अब आपको बताते हैं आरोपी अकील के काले इतिहास के बारे में। आरोपी अकील के ऊपर पहले से करीब 10 मामले दर्ज हैं। फिलहाल हिस्ट्री शीटर अकील को इंदौर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब प्रशासन उस पर रासको और जिला बदर की कार्रवाई करने की तैयारी में है।
देखिए, ऑलरेडी इसमें आरोपी अरेस्टेड किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला था और पुलिस रिमांड के बाद अब उसको कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका जेआर भरवा 15 दिन का जेआर पर उसको जेल भेज दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, और कुछ जानकारी लगी उसके मोबाइल फ़ोन की जांच या इस तरह से? और देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जो भी जो पार्ट है उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पूरा किया जा रहा है और इसमें जो कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके खिलाफ लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं। 1 जनवरी से लेकर अभी तक 97 जिला बदर के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा 37 निर्बंधन के आदेश जारी हो चुके हैं और NSA और पिट्स NDPS एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। तो जितने भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन पर लगातार ये कार्रवाई की जाती है और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, NSA की कार्रवाई हुई इस पर अभी तक? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं सभी पर जिला बदर, जिसमें कि जिला बदर, NSA और बाउंड ओवर की कार्रवाई ये सारी इसमें शामिल रहती हैं। सभी हैबिचुअल ऑफेंडर पर की जाती है, इस पर भी की जाएगी। आपको बता दें कि छेड़छाड़ की ये घटना 23 अक्टूबर की है। सुबह करीब 11 बजे रिंग रोड के सर्विस रोड पर सम्यक स्टोन के ठीक सामने ये घटना घटी। पुलिस के मुताबिक दोनों क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकली और वे एक कैफे की ओर जा रही थी कि तभी एक बाइक सवार व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और भाग गया। घटना स्थल पर लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं में अनैतिकता पर विवादास्पद बयान दिया हो। कुछ समय पहले उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी पर भी विवादित बयान दिया था। इसके अलावा भी उनके बयान अक्सर वायरल होते रहते हैं।